अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो क्लास 9 पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने करनी है अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। अच्छा, यहाँ पे हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। किस तरह से? पहले यूनियन के साथ, फिर इंटरसेक्शन के साथ, और सेट हमें दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 और बी सेट हमें दिया हुआ है 4 6 8 10। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यूनियन के साथ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन के साथ सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास सेट्स कौन से दिए हुए हैं? ए और बी दिया हुआ है, तो हम ए और बी के हिसाब से ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर है डी यूनियन ए के। यूनियन का मतलब होता है कि हमें जो भी सेट्स दिए हुए हैं उनको आपस में मिला के लिख देना। यहाँ पे यूनियन आएगा, नॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाली साइड का आंसर निकालना है, उसके बाद ये वाली साइड का आंसर निकालना है और देखना है क्या दोनों तरफ के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमें इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी है और दूसरी तरफ बी यूनियन ए है। तो अब देखते हैं हमारे पास सेट कौन से हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी, निकाल रहे हैं ना हम सबसे पहले। ए का सेट हमारे पास क्या था? उसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5। बीच में लगाएंगे यूनियन, क्योंकि ए के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? यूनियन आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। फिर बी का सेट लिखेंगे। बी के सेट में हमारे पास है 4 6 8 10। अब हमें यूनियन निकालना है, तो सारे नंबर्स को, एलिमेंट्स को हमने मिला के लिख देना है। तो ए यूनियन बी का हमारे पास क्या आंसर आएगा? सबसे पहले 1 2 फिर 3 4 5, उसके बाद यहाँ से 4 दोबारा आ रहा है तो हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है, पहले लिख देंगे जब इसकी बारी आएगी। उसके बाद 6 8 और 10, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? ए यूनियन बी निकाल लिया। अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड का लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है बी यूनियन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा बी यूनियन ए बराबर है, बी का सेट हमारे पास क्या है? 4 6 8 10 और यहाँ पे यूनियन ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इसका यूनियन निकालेंगे। बी यूनियन ए इक्वल्स टू, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होता है 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है 2, फिर 3 4 5 6 8 और 10। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। बस ये दो आंसर्स आ चुके हैं। अब इसमें से देखना है कि हमारे पास सारे नंबर सेम है या नहीं। तो देखें, यहाँ पे 1 है, फिर 2 3 4 5 6 8 10, सारे नंबर्स हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? ये, और ये है राइट हैंड साइड। दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब इसका पार्ट 2 करना है, जिसके अंदर हमें क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट इसका क्या था? कम्यूटेटिव ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, सब जो कि हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ पे आएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू ए सेट हमारे पास क्या था, उसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, बीच में लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन, और B के एलिमेंट्स हमारे पास थे 4 6 8 10। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कौन सा एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 जो है वो रिपीट हो रहा है ना, 4, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा 4। यूनियन में हमें क्या करना होता है कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स लाइन से लिखते हैं कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि सिर्फ जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं। अब इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। बी के एलिमेंट्स क्या थे, 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का साइन आएगा, उसके बाद ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5। इधर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, अभी भी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हमारे पास 4 है, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम सेट बना देंगे 4 का। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास 2 आंसर आए, लेफ़्ट साइड का आंसर भी 4 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर 4 आया। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, जिस n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, और z का मतलब होता है इंटीजर्स। 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जबकि जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। तो अब हमें एक बात पता है, नेचुरल नंबर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हमें क्या पता है कि n हमारे पास सबसेट है z का। क्यों? क्योंकि z के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जबकि n के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 से, ठीक है। तो n के जितने भी नंबर्स हैं वो z के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि n जो है वो z का सबसेट है। ये वाला साइन हमें सबसेट को शो करता है। तो अब इसका भी फर्स्ट पार्ट करना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन में हमें कहा गया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इसकी भी सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब इसकी भी प्रॉपर्टी हमने बनानी है, यहाँ पे लिखेंगे n यूनियन z इक्वल्स टू z यूनियन n। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, n यूनियन z। यहाँ पे आ जाएगा n यूनियन z इक्वल्स टू, ठीक है, n यूनियन z में हमारे पास अगर हम नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे यूनियन होता है और z, तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि हमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में लिखना होता है, और कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको एक बार ही लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास +1 से नंबर स्टार्ट हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। z में माइनस के भी नंबर हैं और पॉजिटिव के भी नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो z के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने एक बार ही लिखना है। तो एक तरह से हमारे पास क्या है, सिर्फ यहाँ पे इंटीजर्स जो हैं वो इंटीजर्स का यूनियन सेट बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं z। नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और आगे कंटिन्यूटी का साइन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं है, जस्ट उन्होंने नेचुरल नंबर्स लिखा है। फिर उसके बाद यूनियन का साइन, इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, 0 भी होता है, सही है, 0, और प्लस का 1 भी होता है, माइनस का 1 भी होता है, फिर प्लस का 2 भी होता है, माइनस का 2 भी होता है, फिर प्लस का 3 भी होता है, माइनस का 3 भी होता है, और यहाँ भी कंटिन्यूटी में जा रहे होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यानी कि दोनों सेट्स को मिला के लिखना है और जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। तो 1 2 3 जो है वो यहाँ पे भी है और 1 2 3 यहाँ पे भी है, पॉजिटिव वाले, तो इनको एक दफ़ा लिखेंगे, उसके अलावा 0 और माइनस के नंबर, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगी। तो एक तरह से हमने कौन सा सेट लिखना है, ये वाला सेट।
तो यहाँ पे z लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हमने इस तरह नंबर्स की फॉर्म में करके नहीं देखा, जस्ट सिंबल्स को ही यूज़ करते हुए यहाँ पे z लगा देंगे जो कि इंटीजर्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये इसका पहला आंसर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z यूनियन n। यहाँ पे लेंगे z यूनियन n। इसके अंदर भी वही चीज़ है, z के नंबर्स पहले लिख लिए और नेचुरल नंबर्स बाद में लिख लिए। तब भी क्या है कि हमें जब यूनियन निकालना है तो कॉमन नंबर्स हम एक बार लिखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को मिला के लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, आंसर z आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर हमारे पास z आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। अब इसका पार्ट भी करना है, जिसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेशन। इंटरसेशन में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये इंटरसेशन का सिंबल है, इक्वल्स टू z इंटरसेशन n। सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास क्या है, n इंटरसेशन z। यहाँ पे लिख देंगे n इंटरसेशन z इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, कॉमन नंबर्स लेने हैं। तो कॉमन नंबर्स में हमारे पास क्या आएगा, z के अंदर हमारे पास कौन से नंबर्स आ रहे थे, पॉजिटिव के भी आ रहे थे और नेचुरल नंबर्स में भी हमारे पास पॉजिटिव के नंबर्स आते हैं। तो कॉमन नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, पॉजिटिव वाले हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स वाले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेचुरल नंबर्स। सही है, क्योंकि z के अंदर ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं लेकिन नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो कॉमन नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स वाले आ गए। ये आ गया इसका पहला आंसर। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू z इंटरसेशन n। यहाँ पे लिखेंगे z इंटरसेशन n इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखें हमारे पास, अब यहाँ पे z का सेट पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेशन लगाएंगे, n का सेट पहले लिखेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स ही आएंगे ना, पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स में कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। z के अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो कॉमन हमारे पास कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पे n आ जाएगा। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर हो गई, ये देखें राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूफ। ये है इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हमें कह रहे हैं ए सेट दिया हुआ है, हमें रियल नंबर्स होंगे, 0 से छोटे होने चाहिए और 0 और 0 से छोटे नंबर्स होने चाहिए। जबकि हमारे पास जो बी सेट है, इसके अंदर हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होने चाहिए। इसके अंदर सिर्फ 0 और 0 से छोटे, इसके अंदर सारे रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी नो डैट, जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि ए हमारे पास क्या है, सबसेट है बी का। क्यों, क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं, इसके अंदर थोड़े से आएंगे 0 और 0 से छोटे, जबकि इसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो इसलिए ए जो है, ए सेट जो है बी का सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें यूनियन निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनेगी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। यहाँ पे भी लिखेंगे ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे भी हमें इसे टेबुलर फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग सिंबल को ही यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 से छोटे रियल नंबर्स हैं, 0 और 0 से छोटे, और यहाँ पे हमारे पास तमाम रियल नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी का आएगा ना, क्योंकि हमें यूनियन में सारे नंबर्स को मिला के लिख लेना होता है। ये हमारे नंबर्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे और जो बाकी के रह जाएंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। तो दोनों सेट्स को जब मिलाएंगे तो दोनों के एलिमेंट्स का, इसके एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं ना, तो एक तरह से हमने यही वाला सेट लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। ये इसका पहला आ गया। उसके बाद जब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे,
जो कि है बी यूनियन ए। यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए। अब इसके अंदर भी वही चीज़ है, बस तरतीब आगे पीछे, बी सेट को पहले ले लिया, ए सेट को बाद में ले लिया, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों को मिलाकर ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी सेट आएगा हमारे पास। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे भी देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब इसका बी पार्ट करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेशन। इंटरसेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगी, ए इंटरसेशन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेशन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, जो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेशन बी। यहाँ पे भी लिखेंगे ए इंटरसेशन बी। ए क्या है हमारे पास, अच्छा इंटरसेशन निकालना है ना, तो कॉमन, इंटरसेशन का मतलब होता है कॉमन। बी के पास भी वही एलिमेंट्स हैं जो ए के पास है, लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं तमाम, ठीक है। और ए के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। तो जब हमें कॉमन निकालने होंगे तो इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स, इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स। तो इजाफी एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ नहीं है, ए के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है ना, सिर्फ लिमिटेड है। तो यहाँ पे जब हमने कॉमन निकालना होगा तो हमारे पास जो लिमिटेड वाला होगा वो आंसर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए। ये हो गया राइट साइड, लेफ्ट साइड का आंसर। अब राइट का निकालेंगे। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, बी इंटरसेशन ए। यहाँ लिखेंगे बी इंटरसेशन ए, ठीक है। वही चीज़ है, तरतीब आगे पीछे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ए। दोनों के आंसर सेम है। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अब करना है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।